देश को बचाने के लिए लड़ रहे हो और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इसलिए मैं दिल्ली से आया हूं, इसलिए आपका साथ देने के लिए आया हूं, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। कल जब इतिहास लिखा जाएगा, जैसे आज हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस, उन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। इतिहास में लिखा जाएगा कि आप लोगों ने देश की आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में एक दिन केजरीवाल भी आया था आप लोगों का साथ देने के लिए। मोदी जी पूरे देश में बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। केवल बंगाल नहीं, पूरे देश में लोग अब उनसे नफरत करते हैं। 12 साल में उन्होंने देश का कबाड़ा कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। चारों तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, चारों तरफ मारकाट है, कोई सुरक्षा नहीं है। पूरे देश में कहीं चले जाइए, अब लोग मोदी जी से नफरत करने लगे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, इतने मीम्स बनते हैं मोदी जी के ऊपर। रोज ट्रंप खड़ा होकर मोदी जी को गाली देता है, मोदी जी की चूं नहीं निकलती ट्रंप के सामने, कांपते हैं मोदी जी, यूं कांपते हैं ट्रंप के सामने। इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक भारत में कभी नहीं हुआ। मोदी जी के मीम्स बनते हैं, अब उनके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। अमित शाह और मोदी जी के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग नफरत करते हैं। तो उन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ करो, लोगों के नाम काट दो, फर्जी लोगों के नाम जोड़ दो। बंगाल के 27 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए। 27 लाख लोगों के, 27 लाख कोई कम नहीं होते। और अजीब अजीब कहानियां पढ़ने को मिल रही है। मैं तो दिल्ली से आया हूं, दिल्ली में अखबारों में पढ़ते हैं हम लोग, एक ही परिवार में मां का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट नहीं है, पिताजी का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट नहीं है। इसका मतलब भारत की सिटीजन है, बाप भारत का सिटीजन है, लेकिन बेटा सिटीजन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके दादा परदादा पुरखे भारत में रहते थे, 200 साल से 300 साल से बंगाल में रह रहे हैं, और अब उनका वोट काट दिया। 27 लाख लोगों के वोट काट दिया, आपकी नागरिकता छीन ली। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये 27 लाख लोगों का बीजेपी क्या करेगी, भगवान मालिक है क्या करेगी। केवल ममता दीदी बचा सकती है आप लोगों को। गलती से भी इनको वोट मत दे देना। ये इनका क्या करेंगे बीजेपी वाले, इनका कुछ नहीं पता। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। कि नहीं मिलते हर महीने, हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको मिलते हैं। सोच लेना, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया गलती से, अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया, 1500 रुपए मिलने बंद हो जाएंगे। और अब ये मोदी जी आके कह रहे हैं मेरे को वोट दे दो, मैं 3000 दूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी, पिछले साल फरवरी में दिल्ली का चुनाव था, मोदी जी ने फरवरी में बोला था 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 आ जाएंगे। 1 साल हो गया, अभी तक 1 पैसा नहीं आया किसी महिला के अकाउंट में। सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, जो बोलता है झूठ बोलता है मोदी जी। उस पे यकीन मत करना। मैं दिल्ली से आया हूं, मोदी जी ने कहा था हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, अभी तक 1 पैसा नहीं मिला। यहाँ आके कह रहे हैं 3000 दूंगा, 1 पैसा नहीं देने वाले। जो दीदी दे रही है 1500, ये भी बंद कर देंगे। दिल्ली में इन्होंने, मोदी जी ने बोला था 1 सिलेंडर दूंगा, आज तक 1 सिलेंडर नहीं मिला, 1 सिलेंडर नहीं मिला। तो इनके बातों पे यकीन मत करना, बिल्कुल झूठे हैं। दीदी आपके लिए लड़ रही है, बंगाल के लिए लड़ रही है, और केवल बंगाल के लिए नहीं, देश के लिए लड़ रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनमें कुछ बीजेपी वाले भी होंगे, कुछ कांग्रेस वाले भी होंगे, लेफ्ट वाले भी होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। अपनी पार्टी को वोट मत देना, देश के लिए वोट देना।
देश के लिए टीएमसी लड़ रही है, देश के लिए दीदी लड़ रही है। इस बार सारे मिलके, चाहे किसी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, इस बार अपनी पार्टी को वोट मत देना, सारे मिलकर दीदी को वोट दे देना, दीदी वाला बटन दबा देना सारे मिलकर। यहां से हमारे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। शोभन देव चैटर्जी हमारे कैंडिडेट हैं और कई सालों से एमएलए हैं, यहाँ से बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं। इस बार भी उन्हें भारी संख्या में वोट देके आप लोगों को जिताना है। भारत माता की